प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मयूरभंज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबियों के हवाले से कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत में आई गिरावट के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कहीं इसके पीछे वो लॉबी तो नहीं जो पर्दे के पीछे से सत्ता भोग रही है, ये लॉबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान नवीन पटनायक के उस वीडियो के बाद आया है जिसमें भाषण देखते समय, वो तस्वीर आप गौर से देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, भाषण देखते समय नवीन बाबू का हाथ कांप रहा है और उनके एक सहयोगी वी.के. पांडेयन लोगों की नजर से उसे छिपा रहे हैं। नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। यह बड़ा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नवीन बाबू के जानने वाले प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि क्या उनके एकाएक बिगड़ते स्वास्थ्य के पीछे कोई साजिश हो सकती है, क्या यह किसी का षड्यंत्र है। साजिश की आशंका जताने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 जून को ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसकी जांच कराई जाएगी। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना। इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है। कल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी बेहद गंभीर आरोप लगाया था। उनका आरोप वी.के. पांडेयन पर था। नवीन पटनायक के डिजिटल सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने एक रैली का वीडियो पोस्ट किया जिसमें वी.के. पांडेयन, ये जो आप जिस शख्स को, जिस अधिकारी को आप इस टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं नवीन पटनायक के साथ, वो वी.के. पांडेयन नवीन पटनायक के कांपते हाथों को छिपा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद नवीन पटनायक ने बाकायदा सफाई दी और कहा कि भारतीय जनता पार्टी गैर जरूरी मुद्दे उठा रही है और इससे बीजेपी का ओडिशा में काम नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री के सैनिक के तौर पर काम करते हैं करके पांडेयन जी कहते हैं। ये सैनिक है, कमांडर इन चीफ होते हैं। सैनिक कैसे होते हैं? मेरा पास मेरा सिक्योरिटी खड़ा है, इनको सैनिक बोलते हैं। हमारा सैनिक हमारा नजदीक भी नहीं आते, ये सैनिक होते हैं, इसको कमांडर इन चीफ बोलते हैं। आज वो वीडियो देखने का बाद किसी का मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि नवीन बाबू हस्ताक्षर भी नहीं करते हैं। आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पिटीशन लगाइए, सारे हस्ताक्षर डिजिटली होते हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर पांडेयन यूज करते हैं। मेरा तो निवेदन होगा, हमारा जब सरकार होगा
एक बार जांच भी कर ले कि 4-5 महीना 1 साल में जितना सिग्नेचर हुआ है, क्या नवीन बाबू का संज्ञान में हुआ है या सीएम का सिग्नेचर पंडियान ने मिसयूज किया है। I believe the BJP, which is known to make non-issues into issues, are discussing my hands. This will certainly not work. प्रश्न यहां उठता है कि इन आरोपों और प्रत्यारोपों के पीछे क्या सियासत है। बंगाल के बाद ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी को इस बार बेहद उम्मीद है। यहां लोकसभा की 21 सीटें हैं। पिछली बार बीजू जनता दल यानी बीजेडी को 12 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी का अगर वोट प्रतिशत देखें तो लगभग 17%, 16.9% से बढ़कर 38.4% पर पहुंच गया था। 1 जून को आखिरी चरण में 6 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा की 146 सीटों पर भी मतदान हुआ है। 2019 में बीजेडी को 112 सीटें मिली थी, बीजेपी को महज 23 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बीजेपी विधानसभा में भी जीत का दावा कर रही है। दूसरी तरफ वीके पंडियन का कहना है कि ओडिशा आने वाले बीजेपी नेता केवल नवीन बाबू के लिए घड़ियाली आंसू ही बहा रहे हैं। वो ओडिशा से जितना खनिज लेते हैं बदले में बहुत थोड़ा पैसा देते हैं। The central leaders who are coming to Odisha repeatedly are the other state chief ministers. Their campaign will not have an impact because they have not done anything for Odisha. They are taking about 60,000 crores from Odisha, repaying only 4,000, 5,000 crores. They are all shedding crocodile tears, saying that Odisha is a mineral. और वैसे नवीन पटनायक के कांपते हाथों को छिपाने वाले वीडियो से घिरे वीके पंडियन ने यह भी दावा किया है कि एक बार फिर नवीन पटनायक ही ओडिशा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ओडिशा सरकार के मंत्री और सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले वीके पंडियन ने कहा है कि 9 जून को नवीन पटनायक ही एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। यही नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार कर रहे बीजेपी नेताओं पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप भी लगाया है। वीके पंडियन को हालांकि मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ माना जाता है और कई लोगों का कहना है कि पर्दे के पीछे यही सबसे मजबूत नवीन बाबू के सहायक है। I think 9th June itself, Bhumiputra will only take over. The one he speaks not just Odia, but lives in the hearts of people of Odisha. He will be the chief minister. On 9th June, between 11:30 to 1 p.m., the son of the Sahil, who lives in the hearts of 4.5 crores people of Odisha, will take over as the chief minister. तमिलनाडु के हैं, पंजाब काडर के थे, फिर उड़ीसा काडर में आए वीके पंडियन। बीजेपी के नेता वीके पंडियन पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के रहने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी ओडिशा सरकार में इस समय मंत्री हैं। उन्हें नवीन पटनायक का न केवल दाहिना हाथ बल्कि राजनीतिक वारिस या उत्तराधिकारी भी माना जाता है। लेकिन बाहरी होने की वजह से ओडिशा में उनका विरोध भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ही नहीं, कई नेता यह मुद्दा उठा चुके हैं कि भूमिपुत्र ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और इसे गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के नेता इन चुनावों में मुद्दा बना चुके हैं। जनता को कहने आया हूं, 4 जून को नतीजे आएंगे और नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे बताओ भद्रक वालों, ओडिशा में पर्दे के पीछे से कोई तमिल बाबू शासन चलाए, उससे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, हो क्या? आप कमल के निशान पर बटन दबाओ, ये बाबुओं की जगह आपका जन सेवक यहां पर शासन करेगा।